नमः सुमे साराय श्वानि भूत्वा चिकासिते शिष्य भावाय भावाय श्री भावान्तरच्छिदे अनंति धर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अच्छायाडं नमो लोय सौविसाभूडं पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य गुण बावली सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी श्री समय सांझी ग्रंथ में परम तत्व की निरूपण करते हैं। अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में परम अध्यात्म कलशों की व्याख्या की। शुभचंद्र स्वामी ने जिस पर परमाध्यात्म रंगनी टीका ग्रंथ का स्तन किया। अमृतचंद स्वामी की दृष्टि, कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि, शुभचंद्र स्वामी की दृष्टि कोई भिन्न दृष्टि नहीं है। द्वादशांग श्रुत में आठ प्रभात पूर्व है। आठ प्रभात पूर्व में आत्मा के स्वरूप की व्याख्या है। छह द्रव्यों को जानते हुए उन छह द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य को पहचानना साधक का मुख्य लक्ष्य है। संपूर्ण द्रव्यों को जानना, संपूर्ण द्रव्यों पर श्रद्धान करना, उन द्रव्यों का संरक्षण करना, एक भी द्रव्य के प्रति अशुभ परिणाम न हो पाए, ये मुमुक्षु जीव का लक्षण है। ये भीतरागी श्रमण, इनके चैतन्य द्रव्य को देखो। एक भव्य जीव अभी अभी आया बेंगलोर से, धर्मसेन महाराज को देखते ही वो मालूम क्या बोलता है, ये हमारे पूर्व के देशभूषण महाराज विराजमान। दृष्टि देखो। महाराष्ट्र में मुक्त श्री अम्मा अमृतवती में हम लोग जा रहे थे। एक नन्हा सा बच्चा मराठी अपने घर के चबूतरे पर खड़ा हुआ था। उसने देखा कि मुनिराज जा रहे हैं। उसको नंगा व्यक्ति नहीं दिखा, नंगे साधु नहीं दिखे। वो मराठी में क्या बोलता है, आई आई लोकर आ, आई आई लोकर आ, जैनियों के भगवान जा रहे हैं। हे माँ, अब शीघ्र आओ, ये जैनियों के भगवान जा रहे हैं। एक क्षण को मेरा कदम रुक गया। इस नन्हे से बच्चे को नंगा रूप नहीं दिखा, बच्चे को मनुष्य नहीं दिखा,
वो कह रहा जैनियों के भगवान जा रहे हैं, दिगंबर योगेश्वर, जहां भी तुमको दिख जाए मित्र तुरंत श्रद्धा से मस्तक टेक लेना और यूं कहना, हम सिद्धों के दर्शन आंखों से नहीं कर सकते, पर भावी सिद्धों को हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जितनी आरका माता हैं, जितनी श्रावक श्रावकाएं, चुल्लक इलक, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, मुरजात, ये भव्य जीव यदि हैं, सभी भविष्य के भगवान हैं। यहां तक कि आप लोग भी जिस मिट्टी से मटका बनता है, कुंभकार उस मिट्टी को सिर पर रख के लाता है, लौंदे को हाथ से उठाता है, जब चके पर रखता है तो कितना संभाल के रखता है। मटका नहीं बना पर मिट्टी का संरक्षण करता कि नहीं करता है। घट नहीं बना फिर भी मिट्टी का संरक्षण करता है। ऐसे ही अहो ज्ञानियों, ये हमारे नीचे बैठे भव्य जीव, ये मिट्टी के लौंदे हैं, ये नहीं बचेंगे तो घट कैसे बनेंगे, और ये नहीं बचेंगे तो शिखर पर कैसे कलश चढ़ेगा। एक एक बालक बोले, जयकार बोलते मिल जाए, नमोकार मंत्र पढ़ते मिल जाए, उसको धन्यवाद देना। जब किसी बालक के अंदर नमोकार का पाठ चल रहा था, उस समय क्या देखना जिंदेवी अम्मा, पर्णमदी जैन दब्बम तक कालम तमिंत पंडतम। ओहो हो, प्रभु के दर्शन करो, पर उसके दर्शन भी करो जो दर्शन कर रहा है, उसके भीतर का दर्शन करो। समझ में आया कि समझाऊं? महाराज जी बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, महाराज जी बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। अरहंत का करे, सिद्ध का करे, आचरपद साधु का करे, सम्मेश्वर जी करे, गिरनार जी का करे, चंपापुर, पाहपुर, सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्रों के ध्यान कर रहे थे। अब ध्यान दीजिए, उनके ध्यान में भगवान गोमटेश के बाहुबली स्वामी ध्यान में देह बने हुए थे। आपको दैत्यभूत कैसे आप आश्रय पुण्य का करें और कैसे पाप का संबर करें, वहां पहुंचिए कि माना कि धर्म से महाराज ध्यान कर रहे हैं, ठीक, आप सीधे आए, महाराज जी को नमस्कार किया, लेकिन मुख से बोलना नहीं नमस्तु, इतना ध्यान रखना। कब? जब वो ध्यान में लीन है। जैसे आप आए वहां करना क्या, आपको पास में दर्पण नहीं है, पानी की बाल्टी रखी हुई है, उसमें एक पुरुष अपना चेहरा देख रहा है। थिर भूये सल्ले, सलिल के स्थिर होने पर उसमें चेहरा दिखता है। थिर भूये सलिले, सलिल के स्थिर होने पर उसके अंदर पड़ा मोती भी चमकता है। थिर भूये सल्ले, जैसे पानी के स्थिर होने पर उसके नीचे माणिक दिखता है, ऐसे मन सल के स्थिर होने पर चैतन्य भगवान आत्मा का दर्शन होता है। आचार्य धर्म सिंह जी ध्यान में लीन थे। ज्ञानियों, आप जो है पानी में अपना चेहरा देख रहे थे, उसी समय पंडित राकेश जैसा जीव उसने बाल्टी हिला दी, तो क्या होगा? क्या होगा?
चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। जो देख रहा था उसे कष्ट होगा कि नहीं होगा? ओ हो, माताओं, मुनि का मन विश्व में जितना पवित्र गंगा का पानी नहीं है, नर्मदा का पानी नहीं है, कृष्णा कावेरी का पानी नहीं है, जितना सुंदर स्वच्छ शुद्ध दिगंबर मुनि का मन है। ये माता जी जब बहन ब्रह्मचारी थी ना, तो 24 भगवान की पूजा करते थे लोग। वहां पर जल का जब चढ़ाने का समय आता है तो कवि क्या लिखता है? मुनि मनि समुज्ज्वल नीर प्रासु के गंध भरा। क्षीर सागर का पानी नहीं मिला, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, पंचगंगा का पानी नहीं मिला, लेकिन कवि कह रहा है, हे त्रिलोक के नाथ, मैं आपके श्री चरणों में मुनि के मन जैसा स्वच्छ नीर लेके आया। पृथ्वी पर कोई पवित्र वस्तु है, मुनि का मन है। दुर्लभ से दुर्लभ शुद्ध भाव धरना। एक बार जीव ने मुनि मन को प्राप्त कर लिया, एक बार जीव ने मुनि मन को प्राप्त कर लिया, ज्ञानियों, सिद्ध पर्याय उसकी मुट्ठी में। एक बार मुनि मन को प्राप्त किया, सिद्ध पर्याय उसकी मुट्ठी में है। समूषण की रचना हो चुकी है। इस समूषण में कौन विराजमान होगा? भगवान से भगवान नहीं बनते। सिद्ध को सिद्ध नहीं किया जाता, साध्य असिद्धि होता है, साध्य असिद्धि होता है। ओह, कैसा है साध्य? माणिक नंदी स्वामी ने प्रक्षम सूत्र में क्या लिखा? ओह, कैसा है साध्य? बोलो मंच। इष्ट मदात्म सिद्ध्यम साध्यम। जो इष्ट है, अबाधित है, असिद्ध है, इस पर व्याख्या करना। इष्ट है, हमारा परमात्मा हमको इष्ट है, हमारी आत्मा हमको इष्ट है। अबाधित है, जीवत तो बाधित नहीं है, परमात्मा बाधित नहीं है, लेकिन जब तक यह है, मैं आत्मा हूं, मैं इष्ट हूं, लेकिन मेरा साध्य परमात्मा है, वो असिद्ध है। बाजार से चावल लाते कि भात लाते हो? बाजार से चावल आता कि भात आता है? चावल नहीं आएगा तो मां भात कैसे बनाओगी? चावल नहीं होगा तो भात कैसे बनेगा? ये श्रावक नहीं होंगे तो मुनि कहां से बनेंगे? और मुनि नहीं होंगे, निर्गंत नहीं हो तो अरंत कहां से बनेंगे? उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए वहां से हटना पड़ता है, यहां आना पड़ता है, और यहां से ही वहां पहुंचते हैं, और वहां से वहां पहुंचते हैं। क्रम है, क्रम है। कुंभकार ने कच्चे मटके बना के रख लिए। राकेश पंडित, जैसे इन माताओं को सोना प्रिय है, प्रमादी को सोना प्रिय है, माताओं को सोना प्रिय है। अंकित,
आगम को सोना प्रिय है, प्रमादी को दिन भर सुलाते रहो और माताओं को सोना दे दो खुश। जैसे एक नारी को स्वर्ण प्रिय होता है, ऐसे कुंभकार को अपने कच्चे घड़े भी प्रिय होते हैं। कच्चे घट नहीं होंगे तो पक्का घट कहां से बनेगा? जैसे कुंभकार सबसे ज्यादा दृष्टि कहां रखता है? कच्चे घड़े पर। कच्चे घट पर पानी ना गिर जाए, कोई फोड़ ना जाए, गीले न रह जाए, सूखने रखे कच्चे घट पर। जैसे सबसे प्रिय अधिक पुरुषार्थ कच्चे घट पर होता है, ऐसे योगियों का, आचार्यों का जो लक्ष्य होता है, ये हमारे कच्चे घट श्रावक हैं और कच्चे घट ये श्रवण श्रवणिया हैं, इन पर आचार्य का लक्ष्य होता है। ये घट सुरक्षित होंगे तो पक जाएगा ध्यान की अग्नि में, वही कलश बन के मंदिर के पंचकर्ण के काम में आएगा घट यात्रा में। कच्चा घट न होता, कच्चा घट न होता तो पूछो मुक्ति लक्ष्मी अम्मा से, ये घट यात्रा के कलश कहां से आए? आज ही पंडित जी भगवान के केवल ज्ञान के संस्कार करा रहे थे। बड़े भगवान आदिनाथ स्वामी के वहां मिट्टी के घट रखा, कलश रखे हुए थे। वो कलश ही देखे तो मैंने प्रवचन कर रहा हूं। वे कलश कभी मिट्टी थे, कलश कच्चे घट बने और कलश भट्टी में पक करके आज प्रतिष्ठा के काम में आ रहे हैं। असिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। इसलिए जितने मुनिराज हैं ये असिद्ध सिद्ध हैं। जितने मुनिराज हैं से क्या है? असिद्ध सिद्ध हैं। पर असिद्ध सिद्ध का उतना ही सम्मान करो जितना सिद्ध का करते हो, क्योंकि सिद्ध से सिद्ध नहीं बनते हैं, असिद्ध से सिद्ध बनते हैं। मां, कच्ची लोई थाली में रखना चाहिए क्या? प्रश्न का उत्तर दो। अभी भगवान की वाणी खिलने वाली है। प्रश्न का उत्तर दो। कच्ची लोई थाली में रखना चाहिए क्या? नहीं रखना चाहिए तो कहां रखना चाहिए? जमीन में। देखो देखो जिंदेवी अम्मा समझाओ अपनी बेटी बहुओं को, वे सिर हिला रही हैं। माँ, कच्ची रोटी थाली में, कच्ची लोई, कच्चा आटा थाली में रखना चाहिए क्या? सब मना कर रहे हैं। कनक 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 कनिक कनिक थाली में रखना चाहिए। कनिक कनिक ओ थाली में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? वो तो कनक है। हो उसको पानी डाल के लोई बनाते ना आप, तो रखना चाहिए क्या? अब बोलिए, थाली में रखना चाहिए क्या? तो एक काम करो, गली में फेंक के आ जाओ। गली में फेंक के आओ। अब कहना रोटी चाहिए, भाकरी चाहिए, भाकरी पाइजे। भाकरी कहां से पाइजे? कनक तो फेंक के आ गए आप। जैसे कनक को सुरक्षित रखते हो, लोई को सुरक्षित रखते हो, क्योंकि रोटी उसी से बनेगी। ऐसे ही बेटा बेटियों को, मुनिराजों को, आर्यकाओं को सुरक्षित रखो, भगवान इनसे ही बनेंगे। मैं कभी नहीं सोचता हूं किसी मां की गोद में एक संतान है। माता जी, किसी बालक की, मां की गोद में एक बच्चा है, मैं कभी नहीं सोचता हूं इनका लड़का है। मैं ये सोचता हूं ये मां धन्य हो, ये हमारे भविष्य के भगवान को पाल रही है। ये धर्म सेन किन के बच्चा है? ये पारस सेन, सिद्ध सेन, शील शांति सेन किन के बच्चा है? जिनसे माता आप लोगों के बच्चा है ये। संगा संगा बोलो, आपके बच्चा है क्या?
कोई दूसरी माँ के हैं कि नहीं? दूसरी माँ के हैं कि नहीं? पर माँ जिसने जन्म दिया है, वो माँ घर में बैठी होगी अथवा ऊपर चली गई होगी, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म दे के चले गई। उनके बच्चे के सामने तुम बैठ करके नमोस्तु कह करके कर्म की निर्जा कर रहे कि नहीं कर रहे हो? एक ऐसी माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया, दूसरे की कर्म निर्जा कारण बन गया है। तीर्थंकर की माँ से मिलो, तुमने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, 3 लोग के जीवों का कल्याण हो रहा है। इसलिए जब अपनी गोद में बालक को बिठाओ, उसको दूध पिलाओ, बस इतना बोल देना, बेटे तुम मेरे दूध से देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, जिन शासन की रक्षा करना, इस दूध को पी करके धर्म की विराधना नहीं करना। आज नियम ले लो माताओं, इतनी बात बोल सकते क्या? जिनके बच्चे अभी नहीं होंगे भविष्य में, इतना नियम कर लो कि जब मेरी गोद में बालक होगा उसको आंचल का दूध पिलाएंगे, पर साथ में इतना जरूर बोलेंगे कि मेरे लाल इस दूध को लजाना नहीं, इस दूध से जिन शासन की प्रभाव ना करना। नहीं ले सकते नियम तो 9 बार नमो कर पढ़ लो। कारुसर माड़बे को कारुसर कर लो। किस बात का? कि हम किसी बच्चे को दूध पिलाएंगे, चाहे स्वयं का बेटा हो चाहे दूसरे का हो, लेकिन बेटे के मुख में दूध डालते समय इतना जरूर मुख से बोलेंगे कि मेरे लाल इस दूध को तुम व्यर्थ मत जाने देना। उन माताओं को आप लोग नमस्कार कर लो, जिन माताओं ने इन बच्चों को दूध पिलाया था, इन बच्चियों को दूध पिलाया था, तो आज जैन दर्शन में साधु साधी बन करके नमोस्तु शासन को जयवंत कर रहे हैं। क्या महिमा आएगी राकेश पंडित? बांझ स्त्री को क्या महिमा आएगी बच्चे की? जो श्रद्धा से बांझ है, आस्था से बांझ है, उनको इन ऋषियों के प्रति क्या आस्था का आनंद आएगा? जो पुत्रवती माँ है उसे बच्चे का रोना भी आनंद देता है, ऐसे मुनिराज का पड़गान उन्हें ही आनंद देता है जो श्रद्धा की संतान से युक्त है। ये परम तत्व है, यही समय सार है, यही समय सार है। ते योगिनः वे योगीश्वर सम्यश्च पदार्थस्य सिद्धांत। समय पदार्थ सिद्धांत सारम आत्मनं पश्यन्ति, आत्मा को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। मालूम भैया, आप लोग सुन रहे ना? समझ में आ रहा ना मैं क्या देख रहा हूं? मालूम? आपको नहीं देख रहा हूं मैं? जब एक रुकड़ी की माँ, महाराष्ट्र कर्नाटक की माँ, ज्वार के दाने में झुनका देख रही है। क्या? एक माँ ज्वार के दाने में झुनका देख रही है, सिद्धसेन महाराज खड़ी गाय के अंदर मट्ठा देख रहे हैं। धर्मसेन महाराज एक दूध के अंदर घी देख रहे हैं। जब ये दूध में घी देख सकते हैं, ओह, भाकरी देख सकते ज्वार के दाने में, गेहूं के दाने में हुग्गी देख सकते, हुग्गी, ओहो, गेहूं के दाने में हुग्गी देख सकते हैं। तो उसे इन सब के भीतर सिद्ध परमात्मा दिखाई दे रहा है। सब तुम भगवान आत्मा हो, सब आप क्या हो? भगवान आत्मा हो। प्रभु की वंदना करो, अपनी शक्ति को भी तो देखो।
मैं भी भगवान हूं। बोलो, मैं भी भगवान। राकेश भैया देखो, भरीसवा ये पंचरण का पंडाल है, पंचकणक महोत्सव का मंडप है। लोग यूं सोचते हैं कि लोग मात्र नाटक देखने आते हैं। नहीं, ये भव्य जीव समय सांस सुन रहा है। समय सांस सुन रहा है। जिनसे जी मैंने इतने दिन में क्या देखा, आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, हमने देखा धर्मसेन के अंदर प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति सुबह बोले हमसे कल 1 घंटा बोलना, बोले 1 घंटा बोलना। अभी क्या बोले, वहां थोड़ा करना, प्रवचन सुना दो। ओ हो, जिस जीव के अंदर प्रवचन सुनने की ललक है, जिनागम कहता है भविष्य का भगवान है। जो जीव श्रद्धा से जिन प्रवचन सुनता है, आसन्न भव्य है, आसन्न भव्य है, भावी भगवान है, भावी भगवान है। मालूम, ये हमारा जो प्रवचन चल रहा है, भगवान की वाणी, ये व्यर्थ जाने वाली नहीं है, व्यर्थ जाने वाली नहीं है। पानी की एक बूंद भी गिरती ना, वो व्यर्थ नहीं जाती है, जमीन में जाती है, जमीन में कुएं से वही पानी निकलता है। ऐसे आज जो सुन रहे हो, यही तुम सब केवली भगवान बनोगे, फिर कभी तुम दूसरे को उपदेश करोगे। सब भगवान है। बोलो ना, मैं समाप्त कर रहा हूं। क्या मैं भी? अच्छे से बोलो, हाँ, और अच्छे से बोलो। ये सुमति अम्मा भगवान नहीं है क्या? माता, मैं भी भगवान हूं। एक क्षण को ये भान हो जाए, मैं भी भगवान हूं, यानी मैं भी भगवान हूं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान है, मैं भी भगवान हूं। लेकिन अहंकार में मत डूब जाना, नहीं तो मारी जी जैसे तुम समुद्र छोड़ के भाग जाओ। मैं भी भगवान हूं। जो भगवान है वो प्रकट परमात्मा है, आप शक्ति रूप भगवान हो। इसका भी ध्यान रखना, नहीं क्योंकि अज्ञानियों की संख्या बहुत है। वे घर जाके बोलेंगे, माँ माँ आई आई कुठे गेला, हे आई तू कहां जा रही है? बोले मंदिर। पागल है क्या? विशुद्ध सागर महाराज ने क्या बताया था, मैं भी भगवान हूं, मंदिर मत जा, मेरी पूजा कर ले। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। सब्बे शुद्धाओ शुद्धड़िया, शुद्ध निश्चय नहीं से हम सभी भगवान हैं, लेकिन प्रकट परमात्मा तो सिद्ध और अनंत ही है। कलयुग है, कलयुग, इसमें स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो राकेश पंडित जैसे अज्ञान फैला देंगे। ओह, मैं भी भगवान हूं। तो आप कैसे बोलोगे? आप भगवान कैसे? तिल मध्ये था तेलम, दुग्ध मध्ये था घृतम, काष्ठ मध्ये था बन्नी, शक्ति रूपेण तिष्ठति। ओहो, देह मध्य तथा शिवा, ऐसी देह के अंदर हमारा शिव है, परमात्मा है, ईश्वर है, मैं भगवान। इसलिए आत्मना पश्यन्ति इक्षन्ते, देखते हैं किम भूतम, कैसा, बंद विदुरम। अब देखो मेरी तरफ, बंद विदुरम, बंद विदुरम। भैया जी खड़े हो जाना। ये भैया, अच्छा कन्नड़ है, हिंदी इल्ला, मी कन्नड़ इल्ला कुटकोड़ी। ओहो,
क्या कर सकता हूँ। यदि मुझे भी कन्नड़ मराठी आती होती ना, जो लोग अभी मुस्कुराए से चौगने मुस्कुराते, बराबर ना। इतना बार बोल दो, जप ಮಾಡಬೇಕು, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, इतने में देखो ताली बजने लगी। वो हमारे ज्ञानी अप्पा साहब, ओहो, पर माँ आप सब हिंदी समझते हो, तो मैं ये पूछा था भाई, यस तुम खड़े हो जाओ, तुम तो हिंदी जानते हो क्या? तुम दिगंबर हो, तुम दिगंबर हो, कपड़े तो पहने हो। बालक, तुझे मालूम है कपड़े ओढ़े हो कपड़े नहीं हो, कपड़े ओढ़े हो कपड़े नहीं हो। उठा के रख दो जमीन पर दुपट्टा, रखो रखो रखो, क्या जा रहा तुम्हारा, रखो। ठहर भाई ठहर, ये कपड़ा तू था कि नहीं? जैसे आपको कपड़े के भीतर आपको विश्वास था मैं कपड़ा नहीं हूं, कपड़े के भीतर ओढ़ लो पगले, अच्छे से ओढ़। अब बोल, कपड़ा ओढ़े हो कि कपड़ा हो? जैसे कपड़े के भीतर ये दिगंबर है, सत्य है, सत्य है, कपड़े के भीतर ये दिगंबर है। ऐसे कर्मों के भीतर हम भगवान हैं। कपड़े उतर जाए, ये दिगंबर हो जाए, ये कर्म उतर जाए, हम सिद्ध परमात्मा हो जाए। अंगम न संगम हीनम न धीनम चिदानंद रूपम नमो विहितरागम। तो मैं क्या देख रहा हूं, बंद विधुरम। जैसे एक गृहस्थ सामायिक के काल में संबंधबद्ध स्वामी कह रहे मुनि रेव मुनि के समान बेटा है। ये माता जी लोग सामायिक कर रहे हैं, तत्व का निर्णय कर रहे हैं। वस्त्र में नहीं हूं, वस्त्र में नहीं हूं, वस्त्र में नहीं हूं, वस्त्र में नहीं हूं, वस्त्र में नहीं हूं। मैं तो मैं ही हूं। ऐसे कर्म में नहीं हूं। प्रकृति बंद, स्त्री बंद, अनुभाग बंद, प्रदेश बंद, कर्म बंद, विधुरम रहितम। हम चारों प्रकार के बंद से रहित हैं। बंद शून्यम। कैसा हूं? बंद से शून्य इत्यर्थ कितम किम भूता रागादि मुक्त मनुष्य। अब देखो बस कैसे पढ़ना आपको। पहले वो भाई खड़ा हो गया, कपड़े उतार दिए, कपड़े से रहित हूं। अब योगी क्या देख रहे हैं? मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हूं। रागाद मुक्त, राग देश मोहि विमुक्तानि रहितानि। मैं राग रहित हूं। करो समय कैसे आज करना। मैं राग रहित हूं, मैं द्वेष रहित हूं, मैं मोह रहित हूं। चेतसिम ईशम भवंता जयमाना संता निरंतरम। कैसे? निरंतरम निरंतरम निरंतरम। ओ ज्ञानियों, जन्म से काम करना जानते कि सीखा है? माता, जन्म से रोटी बनाना जानते हो कि सीखी है? जब रोटी बनाना सीख सकते हैं तो हम भगवान बनना भी सीख सकते हैं। ताली बजा रहे, देखो महाराज जी ताली बजा रहे। ओ हमारे शांति से तो इतने ही देखते रहते, बोले क्या बोल रहे हैं। जब ये मतारियां, ये बिन्ना, ये बहनें, ये माताएं रोटी बनाना सीख सकती हैं तो ये मुनिराज भगवान बनना भी सीखते हैं। जय मानस संता निरंतरम, परंतु निरंतरम अभ्यास करना पड़ेगा।
निरंतरम ते के पुरुषाः नित्यम सदा हमेशा एवं निश्चयेन कलयन्ति कलनं कुर्वन्ति धारयन्ति इत्यर्थः। धारण करते किम? एकाग्रम। बस एक प्रश्न और है। डॉक्टर मेहता, चुल्लक सुरसागर जी, चुल्लक जी लाल वस्त्र वाले भैया, जयसेन जी, जयसेन तो तुम्हारे गुरु जी का नाम था। अच्छा, देवसेन के शिष्य। हमने देवसेन महाराज के प्रवचन सुने हैं कन्नड़ी में, गोमटेश में। मित्र जयसेन जी, आपने कभी सुई में धागा डाला? पक्का? कैसे? चुल्लक जी खड़े हो, कैसे डाला? नहीं तो आप दोनों आंखें खोल के डाल रहे थे ना? दोनों आंखें खोल के डाल रहे थे ऐसे कि एक आंख बंद की थी? हैं? अच्छा, विदेश सागरी पिताजी हैं भैया। चुल्लक जी, जब धागा डाल रहे थे ना सुई में, तो एक माँ एक आंख बंद कर लेती है और ऐसे डाल देती है। हे मित्र, सुई में धागा डालने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। ऐसे ही निज भगवान आत्मा में सूत्र डालने के लिए भोग की आंख बंद करना पड़ेगी, योग की आंख खोलना पड़ेगी, तब सूत्र पड़ेगा। बसा चुल्लक जी को आत्मा जग गई। धारयन्ति एकात्मना स एकतताम किम कृत्वा आश्रित मंगीकृतम धात्वर्थः अंगीकार कम शुद्ध नया शुद्ध कर्म मल कलंक रहितम स्वरूपम नयन्ति प्राप्नोति शुद्ध नया। जहाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म कलंक से शून्य है, ऐसा शुद्ध नय का आश्रय लेकर आत्मा अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय आश्रित्यम, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय आश्रय कर किम भूता उद्धत बोध चिन्हम, उद्धत उत्कटम उत्कृष्ट कर्म विनाशकत्वात्, कर्म का नाश करके च असौ बोधा ज्ञानम स एव चिन्हम। महाराज जी, अब मैं नहीं दिगंबर, मैं नहीं पिच्छी, मैं नहीं कमंडल, ये बहिरंग चिन्ह था। चैतन्य का चिन्ह तो मात्र एक ज्ञायिक भाव है, ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य का चिन्ह क्या है? तत्व चेतना लक्षण जीवा। ज्ञानमती अम्मा, तत्व चेतना लक्षण जीवा, चेतना ही लक्षण जीव का है, यही चिन्ह जीव का है। यस, तम उसको प्राप्त करो, ये बहुत बड़ा उपकार है। आप सार समझो आज का कि मैं भगवान आत्मा हूं, लेकिन सत्य है हर मिट्टी में घटे है माँ, हर मिट्टी में घटे है माँ, लेकिन कुंभकार के बिना प्रकट होता नहीं। हर श्रावक मुनि है, पर आचार्यों के हुए बिना प्रकट होते नहीं। ये बाहुली सागर का, सुबल सागर का, चाहे विराग सागर का, विद्या सागर का, ये शांति सागर का, आदि सागर का, छाणी का, शांति सागर, इन सब कुंभकारों का उपकार है कि हमको घट बना के चले गए, घट बना के चले गए और कह गए बेटा ज्ञान का नीर भरना। और वही उस कुंभकार का प्रभाव देखो। एक मुक्ति लक्ष्मी अम्मा, जिन्होंने नारी पर्याय में रह करके जब परमात्मा की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं, ये मतारी पुरुषा करे तो भविष्य स्वयं परमात्मा बन जाएगी। यही मंगल आशीष कि आज जयसेन आचार्य के अनुसार प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। माता जी, आपका पुरुषार्थ पूर्ण हो गया। जितने नियम आपके थे त्याग के, वे आज से पूरे हो गए हैं। और अब अच्छे से आहार करना, अच्छे से पानी पीना, अच्छे से भगवान का भजन करना। ये माता जी बहुत कुछ छोड़े बैठी थी अभी, जब तक भगवान नहीं बाजार हो जाएंगे। जैसे चामुंडा की माँ ने दूध छोड़ के रखा था, ऐसे मुक्तमती अम्मा ने कल वो क्या निर्वाण लक्ष्मी अम्मा हमसे बोल रही थी, बोले महाराज जी ये अम्मा से कहो अब लेना प्रारंभ कर दे। कोई फल नहीं खा रही थी, वो धान्य छोड़ के बैठी थी। ओ ठीक है, कल भगवान का अभिषेक भी हो जाएगा,
अब तो कल से प्रारंभ कर देना। फिर भले बाद में समाधि की साधना शुरू करना, लेकिन कल आपको लेना है। चामुंडा की माँ ने, शिल्पकार की माँ ने दूध छोड़ के रखा था। जब तक प्रभु का अभिषेक नहीं देख लेंगे, बस आपके भगवान का अभिषेक हुआ, आपके नियम पूरे हो गए। ठीक है अम्मा? और सभी ने, महाराजों ने, विद्वानों ने, मुरीगणों ने, आचार्यों ने, चुल्लक चुल्लिका, श्रावक श्रावकाओं ने यह आकर के, आपका भी स्थान है, आप नहीं आते तो ये आनंद कैसे आता? इसलिए सबको मंगल आशीष है। इसी प्रकार से जिन धर्म की जहाँ भी प्रभावना हो रही हो, वहाँ तुम खड़े मिलना जिनसेन भट्टा रख जैसे। इसलिए जिनसेन, तुमने तो बेटा छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमा लिया है नादिनी के कल्याणक से। और ये रुकड़ी का पंचगणक भी आपके ही मठ का पंचगणक है। ये मत कहना माता जी बेचारी कब तक जिएगी। इसलिए आप सबको इस क्षेत्र की रक्षा करना है। मैं माता जी की तरफ से बोले देता हूँ, सुनो सभी लोग। खजुराहो में धर्मसेन महाराज गए क्या? खजुराहो में गगनचुंबी जिनालय सेठ पाहिल ने बनवाए हुए हैं, परंतु सेठ पाहिल ने अपनी प्रशस्ति में क्या लिखवाया मालूम? मैंने 8 बावड़िया, 8 बगीचे, इतनी जमीन मंदिर की रक्षा के लिए लगाई हुई है, पर मुझे मालूम है सेठ पाहिल नहीं बचेगा, सेठ पाहिल का वंश नहीं बचेगा, सेठ पाहिल के द्वारा दान नहीं बचेगा। मैं उस व्यक्ति के दास का दास हूं जो इन मंदिरों की रक्षा करेगा। तो बस यही भावना आप माता जी की आप समझना, इस तीर्थ की रक्षा करना, तीर्थ की रक्षा करना। और तीर्थ की रक्षा जिन शासन की रक्षा है। इस भूमि पर मंदिर की स्थापना नहीं हुई है, जिन शासन की स्थापना हुई है। जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक जिन धर्म जयवंत रहेगा। तो जाओ, आप सबका कल्याण हो। अभी जाना नहीं है, अभी तो प्रवचन सुने, भगवान की दिव्य धुनी करेगी। ये तो मैंने धर्मसेन महाराज जी की भावनाओं को पूरा किया है। प्रत्येक मुनि की भावना की रक्षा करना अपना धर्म है। इनके भाव थे ऐसे कि प्रवचन पहले कर दो, शेष आगे विचार करेंगे। आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम आत्म